हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के विभिन्न आधारों के बारे में चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम विभिन्न विद्वानों ने किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम क्रोबर के बारे में चर्चा करेंगे कि क्रोबर ने किस प्रकार से मानव प्रजातियों को वर्गीकृत किया था। तो क्रोबर द्वारा मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। अल्फ्रेड लुईस कोबर प्रसिद्ध अमेरिकी सांस्कृतिक मानवशास्त्री थे। इन्होंने मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए मानव की त्वचा के वर्ण को प्रमुख आधार माना। अर्थात इन्होंने किसको प्रमुख आधार माना है? त्वचा के वर्ण या त्वचा के रंग को। त्वचा वर्ण के आधार पर कोबर ने 3 प्रमुख और 11 उप प्रकारों में प्रजातियों को विभाजित किया। तो 3 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं जिनको कोबर ने त्वचा के रंग के आधार पर बांटा? कॉकेशियन प्रजाति, मंगोलाइड प्रजाति और निग्रोइड प्रजाति। फिर इनको सब टाइप्स या उप प्रकारों में भी विभाजित किया। तो सबसे पहले हम कॉकेशियन प्रजाति के बारे में चर्चा करते हैं। इस प्रजाति के लोगों के त्वचा का रंग जो है वो श्वेत होता है और इस प्रजाति को क्रोबर ने आगे फिर 3 उप विभागों में बांटा है, नार्डिक, अल्पाइन और भूमध्य सागरीय। जो नार्डिक है इनके कम चौड़ी नाक, लहरदार बाल और सिर की चौड़ाई छोटी होती है। अल्पाइन जो है इनके बालों तथा नाक की आकृति नार्डिक प्रजाति से मिलती है लेकिन सिर की चौड़ाई अधिक होती है। भूमध्य सागरीय जो प्रजाति है उसकी नाक और सिर की चौड़ाई छोटी होती है। फिर है मंगोलॉइड प्रजाति। इस प्रजाति के लोगों की त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए होता है। इसकी भी 2 उप प्रजातियां, इसकी 3 उप प्रजातियां हैं, मंगोलियन, मलेशियन और अमेरिकी इंडियन। मंगोलियन जो है इनके सीधे बाल, चौड़ा सिर तथा मध्यम आकार का नाक आदि शारीरिक विशेषताएं पाई जाती है। मलेशियन जो होता है इनके मध्यम आकार का नाक और चौड़ा सिर होता है। इसके बाद आता है निग्रोइड प्रजाति। इस प्रजाति के लोगों की त्वचा का रंग सामान्यतः काला या श्याम वर्ण होता है। इसके अंतर्गत निग्रो, मलेशियाई, काले पिग्मी, बुशमैन आदि उप प्रजातियां पाई जाती है जिनकी शारीरिक विशेषताएं ऊन की तरह घुंघराले बाल, शरीर पर बालों की कम सघनता, चौड़ी नाक तथा मध्यम आकार का सिर होता है। इसके बाद है ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। बच्चों, आपके सिलेबस में क्रोबर, हेडन, ग्रिफिथ टेलर इन्होंने किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया था यही है। तो अपन ने क्रोबर पढ़ चुके हैं। अब आते हैं ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने किस प्रकार से मानव प्रजातियों को बांटा? जो टेलर है इन्होंने जलवायु चक्र तथा प्रजातियों के विकासात्मक सिद्धांत के आधार पर सन 1919 में मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करके वर्णन किया था। टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत प्रवास कटिबंध सिद्धांत में इन्होंने प्रजातियों के उद्भव, विकास तथा वर्तमान समय में पृथ्वी के विभिन्न भागों में उनके वितरण प्रारूप का विस्तृत वर्णन किया है। टेलर ने अपने इस सिद्धांत में यह प्रतिपादित किया है कि संसार की समस्त मानव प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई है तथा जलवायु परिवर्तनों के कारण मध्य एशिया से विकसित मानव प्रजातियां बाहर की ओर स्थानांतरण करती गई। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए टेलर ने बालों की बनावट तथा मानव की खोपड़ी के सूचकांक के आधार पर मानव प्रजातियों को 7 भागों में विभाजित किया। बच्चों, आप जिस भी विद्वान का वर्गीकरण याद करते हो तो उसमें आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि उन्होंने आधार क्या माना है वर्गीकरण का, किस आधार पर उन्होंने इसको वर्गीकृत किया है। तो जो ग्रिफिथ टेलर है इन्होंने मानव की खोपड़ी के सूचकांक और बालों की बनावट के आधार पर वर्गीकृत किया था। इसके आधार पर इन्होंने मानव प्रजातियों को 7 भागों में बांटा: निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलॉइड, भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक, अल्पाइन और मंगोलियन। सबसे पहले आती है निग्रिटो प्रजाति। यह प्रजाति सबसे प्राचीन है तथा सर्वप्रथम इसी प्रजाति का उद्भव मध्य एशिया में हुआ, लेकिन अन्य प्रजातियों के उद्भव तथा विकास के कारण निग्रिटो यहाँ से स्थानांतरण कर गए तथा महाद्वीप के किनारों पर रहने लगे। नाटा कद, काली त्वचा, चपटी तथा चौड़ी नाक, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ, ऊन की तरह गूंथे हुए छल्लेदार बाल, सिर लंबा तथा पतला आदि शारीरिक विशेषताएं इनके पाई जाती है। निग्रिटो प्रजाति के सिर का सूचकांक 68 to 70 के मध्य पाया जाता है। वर्तमान में श्रीलंका, मलाया, फिलीपाइन, इंडोनेशिया, न्यू गिनी, युगांडा, फ्रेंच विश्वतरेखीय क्षेत्र, कांगो बेसिन, कैमरून तथा अंडमान निकोबार द्वीप आदि क्षेत्रों में पहाड़ी तथा सघन वनीय क्षेत्रों में भी निग्रिटो प्रजाति का निवास पाया जाता है।
निग्रो प्रजाति के लोगों के सिर का सूचकांक 70 से 72 के मध्य पाया जाता है तथा इनका सिर लंबा एवं पतला, सिर के बाल लंबे तथा घुंघराले, त्वचा का रंग भूरे से हल्का लाल, काला या काजल के समान गहरा काला, छोटा कद, नाक चौड़ी तथा चपटी एवं जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ पाया जाता है। निग्रो प्रजाति के लोग वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में, पश्चिम में सूडान एवं गिनी तट पर, दक्षिण पूर्वी एशिया द्वीपों में पापुआ तथा न्यू गिनी में। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव प्रजातियों का वर्गीकरण एवं कायिक लक्षण आप इस टेबल में देख सकते हैं। इन्होंने 7 जो प्रजातियां बांटी हैं, निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलॉइड, भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक, अल्पाइनो, मंगोलिक। इनके सूर्य सूचकांक, केशों की आकृति, नासा सूचकांक, त्वचा का रंग, शरीर का कद और निवास क्षेत्र, इस पूरी टेबल में ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण आ जाता है। इसके बाद हम ऑस्ट्रेलॉइड के बारे में पढ़ते हैं। तो बस ये जो इसका वर्णन है इन प्रजातियों का, इस टेबल का ही विस्तृत रूप आप मान सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलॉइड जो है, इनके कपाल सूचकांक 72 से 74 के मध्य पाया जाता है। इनके सिर की आकृति लंबी एवं पतली होती है, शरीर का कद छोटा, नाक मध्यम चौड़ी, सिर लंबा, गहरे काले रंग से कत्थई एवं हल्का पीला त्वचा का रंग, बालों की आकृति पूर्ण रूप से घुंघराले, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ आदि शारीरिक विशेषताएं पाई जाती है। 250 वर्ष पूर्व ये पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैले हुए थे, लेकिन बाद में बाहरी जातियों के प्रवेश के कारण केवल मरुस्थलीय तथा अन्य दूर स्थित दुर्गम क्षेत्रों तक ही सीमित हो गए। ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के लोगों का वितरण वर्तमान समय में मध्य तथा दक्षिणी भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मध्य अफ्रीका तथा एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में भी पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय, इस प्रजाति के लोगों का कपाल सूचकांक 74 से 77 के मध्य होता है। इनका सिर लंबा, बाल घुंघराले, नाक पतली, अंडाकार, जबड़ा थोड़ा आगे की ओर निकला हुआ होता है, त्वचा का रंग कांसे के समान जैतूनी पाया जाता है और शरीर का कद मध्यम आकार का होता है। इस प्रजाति के लोग भूमध्य सागरीय के तटवर्ती क्षेत्रों में मिलते हैं, इस कारण से इनको भूमध्य सागरीय प्रजाति कहते हैं। इसके अलावा ये यूरोप का दक्षिणी भाग, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी है। इसके बाद है नार्डिक, अल्पाइन और मंगोलियन। नार्डिक जो है, सिरस्य सूचकांक इनका 78 से 82, आकृति लहरदार और अंडाकार, और रंग त्वचा का इनका जो चेहरा वो चपटा, त्वचा का रंग गोरा, भूरा, गुलाबी, कद लंबा, शरीर सुगठित होता है। ये मुख्यतः यूरोप के उत्तर पश्चिमी भाग में निवास करते हैं। कुछ लोग प्रवास करके उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा एशिया में भी चले गए हैं। अफ्रीका महाद्वीप में भी इस प्रजाति का अभाव होता है। फिर अल्पाइन जो है, ये उद्भव और विकास की दृष्टि से 6ठे नंबर पर विकसित होने और उद्भव समय कम होने के कारण नवीन प्रजाति माना जाता है। कपाल सूचकांक 82 से 85, सिर चौड़ा, सीधे बाल, नाक लंबी और पतली, त्वचा का रंग श्वेत, भूरापन लिए हुए गोरा, चेहरा सपाट होता है। इस प्रजाति के लोग यूरोप महाद्वीप के मध्य तथा दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। मंगोलियन जो प्रजाति है, सभी प्रजातियों के बाद विकसित होने के कारण सबसे इसे नवीनतम जो प्रजाति है वो मंगोलियन है। कपाल सूचकांक 85 से 90, सिर का आकार गोल, बाल सीधे, पतली नाक, सपाट चेहरा, रंग कुछ पीलापन लिए हुए गोरा, कद मध्यम। वर्तमान में ये एशिया के पूर्वी भाग में, चीन, जापान तथा कोरिया में और एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। सबसे अंत में ये हेडन का प्रजाति, मानव प्रजाति का जो वर्गीकरण है वो है। हेडन ने सिर के बालों की बनावट को प्रमुख आधार मानकर सन 1924 में प्रकाशित अपने बुक रेसेस ऑफ मैन में प्रजातियों का विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत किया। बालों की बनावट के अतिरिक्त सिर की बनावट, त्वचा का रंग, शारीरिक कद, नाक की आकृति आदि शारीरिक विशेषताओं को भी हेडन ने अपने वर्गीकरण में महत्व दिया है। बालों की बनावट के आधार पर हेडन ने प्रजातियों को 3 वर्गों में बांटा। ऊनी, लच्छेदार या छल्लेदार बालों की प्रजातियां, लहरदार बालों वाली प्रजातियां और सीधे बालों वाली प्रजातियां। इनके जो इंग्लिश नेम है इसको आप जरूर ध्यान में रखें। आपको इनकी इंग्लिश टर्म ध्यान में रखनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि इंग्लिश टर्म से भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉट इवन आप ये जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होंगे उसमें, बल्कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे, अगर आप ज्योग्राफी में आगे अपना करियर बना रहे हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उसमें भी इंग्लिश टर्म से क्वेश्चंस आराम से पुटअप होते हैं। क्योंकि इसके हिंदी टर्म में तो अपन उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, इंग्लिश टर्म में अपने को अंदाज़ा नहीं लगता है कि किस बारे में बात हो रही है। जो ऊनी और लच्छेदार प्रजातियां हैं उनको वुली हेयर्ड और यूलोट्रिकी या यूलोट्रिकी भी बोलते हैं।
ये जो टर्म है ये इस ऊनी और लच्छेदार बालों से संबंधित है। बालों की ऊर्ध्वाधर काट 40 से 50 होती है। बाल ऊन की तरह छल्लेदार होते हैं। निग्रो तथा निग्रेटो दो प्रजातियों को सम्मिलित किया जाता है। निग्रेटो प्रजाति के लोगों का कद बड़ा लेकिन रंग काला होता है। अधिकतर ये प्रजातियां उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर लहरदार बालों की प्रजातियां जिन्हें काइमोट्रिची भी बोला जाता है या वेवी हेयर्ड। इन प्रजातियों के सिर के बालों के ऊर्ध्वाधर काट 60 से 70 के बीच होते हैं। सिर के बाल लहरदार होते हैं। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलियन और काकेशियन, अल्पाइन तथा नॉर्डिक प्रजाति होती है। ऑस्ट्रेलियन जो है वो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी भारत और ब्राजील में मिलती है। काकेशियन जो है यह मध्य सागरीय क्षेत्र में निवास करती है। सीधे बालों वाली प्रजातियां लियोट्रिची या स्ट्रेट हेयर्ड। इस प्रजाति के सिर के बालों की ऊर्ध्वाधर काट 85 से 90 के बीच में होती है। सिर के बाल सीधे होते हैं। इसके अंतर्गत मंगोलियन, पोलिनेशियन तथा अमेरिकन प्रजातियों को सम्मिलित किया जाता है। मंगोलियन प्रजाति प्रमुख होती है। त्वचा का रंग पीला कथई तथा शरीर का कद मध्यम आकार का होता है। निवास स्थान पूर्वी एशिया। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।